आज 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी रीवा में करेंगे 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 अप्रैल को रीवा आएंगे। वे यहां एसएएफ मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन मोदी 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी कई सौगात देंगे। तैयारियों के लिए रेलवे स्टेशन का रंग रोगन शुरू हो गया है। साथ ही मुख्य गेट के अलावा 2 स्पेशल मार्ग भी बनाए गए हैं। पीएम और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस दौरे को लेकर रेल अफसर अलर्ट है। इस दौरे को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के आला अधिकारी एक पखवाड़े से रीवा में डेरा जमाए हुए हैं। काम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट बनकर तैयार, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार करेंगे जारी। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रिजल्ट की घोषणा इसी महीने किसी भी दिन हो सकती है। रिजल्ट घोषित करने के लिए शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बोर्ड ने समय मांगा है। शिक्षा मंत्री का समय मिलते ही एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की डेट घोषित कर दी जाएगी। रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में अपनी रेन बसेरा योजना की बंद। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में संचालित अपनी रेन बसेरा योजना बंद कर दी है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में 119 रेन बसेरा खोले गए थे। इसके लिए केंद्र से बजट आवंटित होता था। 5 साल के लिए बनाई गई योजना 31 मार्च 2023 को बंद हो गई है। अब राज्य सरकार इन रेन बसेरों को अपने खर्च पर पुनः शुरू करने का प्रस्ताव बना रही है। जुलाई में प्रस्तुत होने वाले प्रथम अनुपूरक बजट में इसके लिए बजट प्राविधान किया जा सकता है। इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने वित्त विभाग के साथ विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन रेन बसेरों का नया नामकरण भी किया जाएगा। गर्मी बढ़ने से इंदौर में सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगे नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल। अप्रैल में लगातार पारा ऊपर जाने लगा है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर के स्कूलों का समय बदल दिया है। रविवार को कलेक्टर इलियाराजा टी ने आदेश जारी कर दिया है। आज सोमवार से नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। आदेश सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई सहित सारे स्कूलों पर लागू होगा। अधिकारियों के मुताबिक गर्मी बढ़ने की वजह से छात्र छात्राओं की सेहत पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए यह निर्णय लिया है। ट्रेन में बिजली बंद तो आरबीएस ऐप पर शिकायत से होगा निराकरण। रतलाम रेल मंडल में कर्मचारियों को आवास आवंटन की व्यवस्था ऑनलाइन करने के साथ ही अब रेल यात्रियों, कर्मचारियों सहित विभागों में बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण भी ऐप के माध्यम से होगा। रेल बिजली समाधान ऐप पर ही शिकायतें ली जाएंगी। इसके लिए रेल मंडल के सभी विभाग प्रमुखों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के बाद अब बिजली संबंधी शिकायतों को मैन्युअली लेना बंद किया गया है। राजवाड़ा क्षेत्र से अंडरग्राउंड निकलेगा मेट्रो का रास्ता, नए प्लान पर सभी की सहमति। इंदौर मेट्रो के प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव हुए हैं। इंदौर के मध्य क्षेत्र में भी मेट्रो का रूट और अलाइनमेंट फाइनल हुआ। इसके अनुसार अब मेट्रो पलासिया के बाद हाईकोर्ट के पहले अंडरग्राउंड होगी, जो बड़ा गणपति की बजाय एयरपोर्ट के आगे जाकर बाहर निकलेगी। शहर के बीच 9 किलोमीटर के हिस्से में ट्रेन जमीन के 70 फीट नीचे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं इंदौर मेट्रो से अब औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के साथ धार्मिक नगरी उज्जैन को भी जोड़ा जाएगा। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से सर्वे करवाया गया है और उसके 2 विशेषज्ञ इंदौर भी पहुंच गए हैं। अफसरों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले हुए। प्रदेश में बनेगा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, जानापाव में बनाएंगे परशुराम लोक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक एवं परशुराम धाम बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज यहां इंदौर जिले के महू विकास खंड में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में आयोजित भगवान परशुराम जयंती के समारोह को संबोधित कर रहे थे। चांद के करीब फिर दिखा वीनस, अर्थ शाइन ने रोशन किया चंद्रमा का छिपा हिस्सा। अप्रैल का चौथा रविवार खगोलीय घटना के लिहाज से खास रहा। रविवार शाम को चंद्रमा के पास वीनस ने अपनी उपस्थिति फिर दर्ज कराई। इससे पहले नवरात्रि में चांद और वीनस को साथ साथ देखा गया था। वहीं अर्थशाइन यानी पृथ्वी की चमक से चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से को भी धरती से साफ देखा गया। पिछले महीने दिखी जोड़ी में वीनस चंद्रमा के नीचे था, इस बार बगल में नजर आया। कुनू में एक और चीते की मौत। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उदय ने बीमारी के बाद दम तोड़ा।
कुनू नेशनल पार्क से फिर बुरी खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक नर चीते उदय की रविवार शाम मौत हो गई। इससे पहले 27 मार्च को नामीबिया से लाई गई मादा चीता की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल सुबह 9 बजे चीतों के दैनिक निगरानी के समय चीते उदय को सुस्त पाया गया था। वह बूमा क्रमांक 2 में मौजूद था। निगरानी दल ने जब परीक्षण की कोशिश की, इस दौरान चीता उठकर लड़खड़ाकर एवं गर्दन झुकाकर चलता पाया गया। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने लगाया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रेगनेंसी टेस्ट कराने का आरोप। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में युवतियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर कांग्रेस के डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने निस्ता के हनन का आरोप लगाया है। डिंडोरी जिले के बजाग जनपद के गोड़ासरई कस्बे में सामूहिक विवाह में पंजीयन सत्यापन के दौरान जांच कराए जाने की बात सामने आई थी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डिंडोरी, बजाग, समनापुर और करंजिया जनपद के कुल 219 जोड़ों का विवाह हुआ। जिला प्रशासन ने 4 युवतियों की जांच में गर्भवती पाए जाने के कारण उन्हें अपात्र कर दिया। योजना में इस तरह की जांच कराए जाने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दुल्हनों के प्रेगनेंसी टेस्ट पर बवाल, कमलनाथ की सीएम से जांच की मांग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दुल्हनों का कथित तौर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मामले की जांच कराने की मांग की है। डिंडोरी जिले में शनिवार को 219 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कराया गया। इसके पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसमें 5 दुल्हनों के प्रेगनेंसी टेस्ट में गर्भवती होने की बात सामने आई। उधर प्रेगनेंसी टेस्ट कराने पर कांग्रेस ने सरकार पर कन्याओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। इंदौर में बोले सांसद विवेक तनखा, जब भी वकीलों को कम महत्व मिला कांग्रेस कमजोर हुई। वकीलों को जब जब कम महत्व मिला कांग्रेस कमजोर हुई। आगामी चुनाव में वकीलों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाने चाहिए। अभिभाषक अगर ठान ले तो सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं। यह बात वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद विवेक तनखा ने कही। वे रविवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। बैरागढ़ के जयंत को सूडान में ही सेफ जोन में शिफ्ट किया। वापसी का समय तय नहीं। संत हृदयराम नगर के युवा व्यवसायी जयंत केवलानी को अभी सूडान में ही दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन भारत वापसी का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। जयंत के सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट होने की खबर से स्वजन ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि उनकी चिंता अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। स्वजन ने कहा कि जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मीडिया के माध्यम से साझा की जाएगी। बादल छाए सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर में बौछारें पड़ने की संभावना। अमूमन गर्मी के सीजन में तपिश के लिहाज से अप्रैल और मई अहम माने जाते हैं। अप्रैल की शुरुआत से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर दर्ज होने लगता है। अप्रैल के मध्य में मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने लगती है, लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बादल बने हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं वर्षा होने का सिलसिला भी बना हुआ है। वर्तमान में भी अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दिल्ली से आए परिवार से कर्मचारियों ने की अभद्रता। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। वीआईपी दर्शन बंद होने के बाद भी दर्शन के नाम पर श्रद्धालु ठगे जा रहे हैं। कुछ दलालों द्वारा वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर यात्रियों से मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। रविवार को दर्शन व्यवस्था को लेकर दिल्ली से आए एक परिवार और मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी के बीच विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों और लोगों की समझाइश और पहल पर मामला शांत हो गया। किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। आरसीबी ने राजस्थान को 7 रन से हराया। प्लेसिस मैक्सवेल की अर्धशतक की पारी। आईपीएल के 32वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हरा दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरआर के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 182 रन ही बना सकी। यह आरसीबी की राजस्थान पर 14वीं जीत है। दोनों टीम के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं। इनमें से 12 आरआर ने जीते हैं। मौजूदा सीजन में बेंगलुरु की 7 मैचों में चौथी जीत है। जुलाई तक बनेगा सबसे बड़ा बस स्टैंड, होगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। आईडीए द्वारा MR10 के पास बनाए जा रहे ISBT का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस बस स्टैंड में एयरपोर्ट जैसी सुविधा रहेगी। 80,000 प्रतिदिन यात्रियों की क्षमता वाले बस स्टैंड का पूरा टर्मिनल वातानुकूलित रहेगा और मेट्रो स्टेशन से सीधे टर्मिनल में प्रवेश हो सकेगा। यात्रियों के लिए बस स्टैंड से आवागमन की सुविधा पूरे शहर के लिए मिलेगी। एक समय पर स्टैंड से 28 बसों की रवानगी और 15 बसों का आगमन हो सकेगा।
एमएससी विभाग सहित आधा दर्जन रिजल्ट जारी, 60-75% विद्यार्थी उत्तीर्ण। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एमएससी विभाग सहित अन्य आधा दर्जन पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। सारे रिजल्ट विश्वविद्यालय ने महज 24 घंटे में निकाले हैं, जिसमें 60-75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ छात्र छात्राओं का नामांकन, रोल नंबर और उत्तर पुस्तिकाओं के नंबर में गड़बड़ी होने से रिजल्ट रुके हुए हैं। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों के कॉलेजों को जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम महीने भर में आएंगे, जिसमें बीए, बीकॉम और बीएससी शामिल है। सीएम शिवराज ने कहा, हम किसी की मेहरबानी से सरकार नहीं चला रहे। दल बदल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार खुलकर बोले। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी की मेहरबानी से सरकार नहीं चला रहे। शिवराज अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर वे गलत लोग होते तो जनता हजारों वोट से कैसे जिताती, जो कांग्रेस में रहकर 1000-2000 वोटों से जीते थे। भाजपा में आने के बाद 50-50, 60-60 हजार वोटों से चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को विमान से कराएगी तीर्थ यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में पहली बार तीर्थ दर्शन योजना के तहत हितग्राहियों को वायुयान से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस योजना की पुष्टि करते हुए बताया कि 25 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया। शर्त यह होगी कि एक परिवार के एक बुजुर्ग का आवेदन ही इस योजना में स्वीकार होगा। परिवार के अन्य बुजुर्ग यदि यात्रा करने के इच्छुक होंगे तो उन्हें ट्रेन की सुविधा के लिए पंजीयन कराना होगा। हाईकोर्ट एलिगन के आसपास बिजली का लोड नियंत्रित रखने बना रहे सब स्टेशन। हाईकोर्ट रानी दुर्गावती चिकित्सालय जैसे प्रमुख संस्थानों में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए बिजली कंपनी नया सब स्टेशन निर्माण कर रही है। इस सब स्टेशन के बनने से पुलिस लाइन के आसपास के करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र की बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। बिजली का लोड भी बढ़ने पर आपूर्ति बाधित नहीं होगी। पुलिस लाइन क्षेत्र और आसपास के इलाके में रहने वाले उपभोक्ता बिजली की ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। कांग्रेस बनाम सिंधिया के दाव में उलझे ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए बयान की हे महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने चुनावी जंग को कांग्रेस बनाम सिंधिया का रूप देते हुए अपने दाव में सिंधिया कैंप को उलझा लिया है का बदला लेने का समय आ गया है। कर्मचारियों का आरोप, सरकार ने पहुंचाया लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश ने सरकार पर कर्मचारियों के नुकसान का आरोप लगाया है। संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी की माने तो सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, केंद्रीय तिथि एवं केंद्रीय दर से न देकर पिछले 46 महीनों में लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर कहा है कि हम कर्मचारियों की पाई देंगे। केंद्र द्वारा जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, राज्य शासन द्वारा समय पर न देने से कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जून से शुरू होगी लर्न एंड अर्न योजना। युवाओं को काम सीखने के बदले मिलेंगे 8,100 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटों के लिए जल्द ही बहुत अच्छी योजना आ रही है। वो है लर्न एंड अर्न करो और सीखो कमाई योजना। इस योजना को हम जून में शुरू करेंगे। जो बच्चे काम सीखने जाएंगे, वह चाहे फैक्ट्री में जाए, सर्विस सेक्टर में जाए, उन्हें काम सीखने के बदले 8,100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ताकि बेरोजगार न रहे, उन्हें कुछ न कुछ मिलता रहे और साल भर बाद वह काम सीखकर अपना काम शुरू करे। आधार अपडेट करने का अभियान चलाएगी मध्य प्रदेश सरकार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार कार्ड बनाए भी जाएंगे। इस कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद ली जाएगी। इसमें खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी इंसेंटिव दिया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।